हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हाँ मिली है ना, मुझे पता है आप लोगों को नोटबुक मिली है, मुझे पता है। आप उससे उससे पढ़ो। जब साइंस की ऑनलाइन क्लास लगाई जाएगी तो आपसे जरूर जरूर बताया जाएगी, ठीक है। चलो, तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ। और इसमें हमने शुरू किया क्या? क्लास 9 का 6 चैप्टर, जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। क्या नाम है जिसका? लाइंस एंड एंगल। और लाइंस एंड एंगल पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में क्या पढ़ा था, चलो देख लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कुछ बच्चों को डाउट था कि सर पिछली क्लास वाला आप रिवीजन करा दीजिएगा, तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ। तो पिछली क्लास में पढ़ाया था हमने पॉइंट्स पढ़ाया। क्या पढ़ाया था आपको? पॉइंट्स। और बताया था पॉइंट्स क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट। क्या होते हैं? टू टाइप्स के पॉइंट होते हैं, कोलिनियर पॉइंट एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। टू टाइप्स के पॉइंट कौन कौन से होते हैं? कोलिनियर और नॉन कोलिनियर, ठीक है। अब आते हैं, चलो कोलिनियर पॉइंट पे आते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट पे आते हैं, है ना। तो देखो कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, ध्यान से देखना, कि जब हमारे पास टू और मोर देन टू पॉइंट्स, जब हमारे पास टू और मोर देन टू पॉइंट्स, है ना, जब हमारे पास टू और मोर देन, देखो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये, जब हमारे पास टू और मोर देन टू पॉइंट्स, थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स जब एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो उसे कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। जैसे कि देखो यहाँ पर हमारे पास मोर देन थ्री लाइन था, मान लो ए बी सी डी ई, ये सारे क्या है? ये सारे हमारे लाइन है। और ये सारे हमारे पॉइंट है, और ये सारे सारे पॉइंट क्या है? एक ही लाइन पे लाइक कर रहे हैं। देन दीज पॉइंट्स आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट। देन दीज पॉइंट्स आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अब आते हैं आगे। आगे क्या है? असंरेख बिंदु मतलब नॉन कोलिनियर पॉइंट, मतलब कि हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट है ना। ये क्या है? चलो देख लेते हैं। ए बी सी डी, क्या है? ए बी सी डी। इसमें क्या करना है? सिंपल सा क्या करना है हमें? देखना है कि क्या ये सभी के सभी पॉइंट क्या एक ही लाइन पे लाइक कर रहे हैं। तो देखते हैं हम लोग, चलो किसी दो पॉइंट को मिला के देखते हैं। चलो, जब इन दोनों पॉइंट को हमने मिलाया तो हमने देखा कि सर यहाँ पे पॉइंट बी और पॉइंट डी जो है इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है। दैट्स वाई दीज पॉइंट्स आर नोन एज नॉन कोलिनियर पॉइंट। क्या कहलाएंगे ये पॉइंट? ये पॉइंट हमारे कहलाएंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट। क्या कहलाएंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट। हाँ, तीन से ज्यादा पॉइंट जो हो गए एक ही लाइन पे लाई करता है बाबू, तब वो कोलिनियर कहलाता है। फोर देन नंबर पॉइंट इन, ठीक है बाबू। अरमान देखो देखो, सिंपल ध्यान देना, तीन पॉइंट से काम चल जाता है मिनिमम। अगर तीन पॉइंट आपको दिखे एक लाइन पे, ठीक है, तो वो कोलिनियर कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारे पॉइंट दिए गए हों तो हमें उसमें पूछा जाए, बताइए कि इनमें से कौन कौन पॉइंट जो है कोलिनियर है। तो ध्यान देना है कि जो जो लाइन, जो जो पॉइंट एक ही लाइन पे आते हैं उसको कोलिनियर कहते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ए बी सी डी, हाँ ये नॉन कोलिनियर। जो हमारा दूसरा था ये क्या हुआ? नॉन कोलिनियर। पहला वाला में क्या था? सभी सभी एक ही लाइन पे थे, तो वो क्या कहें? कोलिनियर। क्लियर क्लियर क्लियर। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन जो होगा आपकी स्क्रीन पे होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलो ध्यान से देखोगे आप इस क्वेश्चन को। चलो, क्वेश्चन बहुत आसान है। चलो आराम से पहले आप कॉपी बनाओ इसको। पहले क्या करो, आप इसको कॉपी बनाओ, फिर इसका आंसर कहाँ करना? आप पोल सेक्शन में जाकर करना, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन बोला कि आइडेंटिफाई द कोलिनियर पॉइंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई द कोलिनियर पॉइंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। चलो देखो, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा टाइमर लगाता हूँ आपके लिए, ताकि आप कोशिश करो कि टाइम के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर सही कर पाओ, है ना। चलो, और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देता हूँ, ध्यान दो। पॉइंट को देखो, ये हो गया आपका ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये ओ पॉइंट, ये पी पॉइंट, ये एल पॉइंट, क्यू पॉइंट, आर पॉइंट, और ये हो गया हमारा एम पॉइंट, ठीक है। ये सारे हैं। चलो बताओ, ये ओ क्यू ये सब बताना आपको कि कौन सा जो है इसमें कोलिनियर पॉइंट है, ठीक है। और इसका आपको आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में जाके इसका आपको आंसर करना है ना। चलो बताइए, विच वन या विच पॉइंट्स आर द कोलिनियर पॉइंट्स, है ना। कौन कौन से इसमें जो पॉइंट है कोलिनियर पॉइंट ही बताना हमें। बताओ, लास्ट 21 सेकेंड।
चलो, और आप 10 सेकंड टाइम ले लो, क्योंकि बहुत बच्चे अभी तक आंसर नहीं किए। चलो 10 सेकंड का और टाइम ले लो, आप जल्दी बनाओ इसका आंसर जल्दी। सारे बच्चे करेंगे जल्दी आंसर इसका। ठीक है, चलो लास्ट 5 सेकंड। सारे के सारे बच्चे जरूर जरूर आंसर कीजिए पोस्ट में। अगर आप पोस्ट में आंसर नहीं करते हो ना, तो आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस जो है कम हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए सारे के सारे बच्चे जरूर जरूर आंसर किया करो आप पोस्ट सेक्शन में। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं सर, ए ओ क्यू। क्या देखते हैं? ए ओ क्यू को, है ना। चलो देखो, ए कहाँ है सर? ए यहाँ पे, ओ यहाँ पे सर, क्यू यहाँ पे, मतलब दोनों तीनों तीन जगह पे, है ना। चलो देखते हैं, क्या करो, सबसे पहले मिला दो ए ओ को, मिला दो ए और ओ को मिलाओ। देखो इससे लाइन क्या है ना। चलो तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गया हमारे पास ओ, और ये हो गया हमारे पास एल। यही है ना। ठीक है, चलो अब हमें देखना क्या, पहला क्या था, पहला था सर ए ओ क्यू। तो देखो सर, ए ओ तो एक लाइन पे है, देखो ए भी एक लाइन पे है, ओ भी लाइन पे है। लेकिन सर क्या क्यू लाइन पे है सर? नहीं, लाइन क्यू पॉइंट लाइन पे नहीं है। तो इसलिए क्या होगा सर, ये जो होगा ये हो जाएगा हमारा नॉन कोलिनियर। कोलिनियर कब होता है? जब सभी के सभी पॉइंट एक ही लाइन पे हो। देखो लेकिन ये दो लाइन पे है, एक नहीं है, यानी क्या क्या हो गया, ये हो गया नॉन कोलिनियर। और हमें क्या ढूंढना था सर? हमें तो कोलिनियर ढूंढना था, इसलिए गलत हो गया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, ए ओ एम। क्योंकि ए ओ एम सर, एम तो यहाँ पे है, क्या इस लाइन पे आ रहा है सर? नहीं आ रहा है। तो ये सर, ये भी क्या हो गया सर, हमारा नॉन कोलिनियर आ गया। ठीक है, चलो दूसरा सर, बी ओ एल। देखो सर बी, ये हो गया सर बी, ये हो गया ओ, यहां से हो गया एल। देखो सर ओ एल तो एक लाइन पे है, लेकिन बी सर इस लाइन पे नहीं है। इसका मतलब सर ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन कोलिनियर। अब आते हैं सर हम लोग ऑप्शन सी पे, है ना। चलो देखते हैं ऑप्शन सी को। देखो पी ओ आर, पी किधर है सर? पी यहाँ पे है सर, ओ क्या है यहाँ पे, और आर यहाँ पे। चलो तीनों को मिला के एक लाइन बनाते हैं, चलो तीनों को मिला के एक लाइन बनाते हैं। चलो देखो, मैंने मिलाया इसको, तीनों को मिला के एक लाइन बना, देखो, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, देखो सिंपल सा, ये हो गया पी, ये हो गया आर, ओ, ये हो गया आर, ये हो गया क्या आपके पास आर। तो इस प्रकार ये हो जाएगा पी ओ आर, क्या हो जाएगा आपके पास? कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, ऊपर वाला सब हो गए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये हो गया सर ऊपर वाला सब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और ये क्या हो जाएगा हमारे कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है मेरा क्या है, सही उत्तर है, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, आसान सा है, कोलिनियर पॉइंट्स आसान सा है, सिंपल सा है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, और चार उसमें आप डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले जाएंगे, चार उसमें डबल वाइट पढ़ेंगे। आसान था ना, बहुत आसान था, बहुत आसान था, है ना। चलो कराते हैं बाबू, कराते हैं, ध्यान से देखो। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए, जैसे कि आपको बताया कि हमने पिछली क्लास में लाइन को डिस्कस किया था, फिर आज हम सीखेंगे लाइन सेगमेंट क्या होता है, फिर सीखेंगे रे क्या होता है। ठीक है, चलो लाइन में मैंने कहां तक आपको पढ़ा दिया था? लाइन में मैंने बताया था आपको कुछ प्रॉपर्टी बताया था, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन बताया था। ठीक है, क्या क्या चीज बताया था, चलो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, थोड़ा सा फिर से, जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे उनको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जो बच्चे पिछली क्लास में उनको जो थोड़ा बहुत डाउट भी होगा, उनका डाउट क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। सर सिंपल लाइन कैसे बनता है? सबसे पहला प्रश्न क्या है आपके मन में कि सर लाइन कैसे बनता है? तो हमने सीखा था सर, लाइन जो है ना, ऐसे छोटे 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 स्मॉल 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 एकदम हम लोग बहुत सारे पॉइंट को देखो, बहुत सारे पॉइंट को देखो, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट को जब हम एक दूसरे से मिलाते जाते हैं, देखो इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, जब हम एक दूसरे से ऐसे मिलाते जाते हैं, हाँ, इसको हम एक दूसरे से जब मिलाते जाते हैं, तो ये कहलाता है हमारा क्या, ये कहलाता है हमारा लाइन। दिस इज आवर लाइन। यानी जब बहुत सारे छोटे 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 पॉइंट एक दूसरे से जब मिलाते हैं, तो उससे क्या बनता है? उससे बनता है हमारा क्या, लाइन बनता है। उससे क्या बनता है हमारा? लाइन बनता है। ठीक है, उससे क्या बनता है हमारा? लाइन बनता है। ठीक है, चलो अब आता है नेक्स्ट, क्या बनता है? लाइन बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि सर लाइन इज मेड अप ऑफ कितने पॉइंट से? मेड ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट। कितने पॉइंट? देखो बहुत सारे छोटे छोटे अनगिनत बिंदु, इनफाइनाइट में जिनकी कोई गिनती नहीं है, जिनकी अनकाउंटेबल बोल सकते हैं, मतलब जिनकी गिनती नहीं है, काउंट ही नहीं है ना, मतलब कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर लाइन बनता है। ठीक है, दूसरा अगर पॉइंट देखो सर इसमें कि सर ये कितने पॉइंट से मिलकर बनता है,
तो सर लाइन जो है इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनता है। अब आपके मन में दूसरा प्रश्न आएगा, दूसरा क्वेश्चन है क्या कि सर जब ये इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनता है, हाँ, अनकाउंटेबल पॉइंट ड्रॉ दिस लाइन, गेट, बहुत बढ़िया, मतलब जिसकी गिनती ही नहीं, मतलब कि इतना सारा बिंदु से मिलकर बनता है, इतना सारा पॉइंट से मिलकर बनता है कि जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, है ना। इसका मतलब ये होगा, मतलब कि इनफाइनाइट मतलब कि मैनी पॉइंट से मिलकर बनता है, बहुत सारे, ठीक है, मैनी पॉइंट से मिलकर बनता है, तो उससे लाइन कहता है ना। अब देखो ध्यान समझते हैं, ध्यान समझते, देखो देखो समझना क्या है कि सर जब ये इनफाइनाइट नंबर से मिलकर बनता है, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनता है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर इसके पास ये कहीं रुकेगा ही नहीं, क्योंकि सर आप बताओ जब ये इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनेगा यानी इन्फिनिटी तक भी दिखेगा हमें पॉइंट, यानी ये कहीं रुकेगा नहीं, दोनों तरफ हम इसको इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हैं, हम इसको दोनों तरफ क्या बढ़ा सकते हैं, इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे आपको एक दो तीर के निशान दिख रहा है, ये तीर क्या बताता है कि इसको आप दोनों तरफ तरफ देखो, ये तीर बताता है कि आप इस डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक बढ़ाओगे, और ये तीर बताता है कि आप इस डायरेक्शन में आप इन्फिनिटी तक बढ़ाओगे, ठीक है। यानी ए लाइन कैन बी एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी, यानी ए लाइन कैन बी एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी, यानी एक लाइन को आप दोनों तरफ इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हो, ठीक है। दूसरा कि सर क्या हमें इन्फिनिटी का पता है कि इन्फिनिटी कहाँ पे है, सर हमें नहीं पता होता कि इन्फिनिटी कहाँ पे है। इसका मतलब सब जब लाइन जो है इन्फिनिटी तक जाएगा, इसका मतलब उसका कोई अंत ही नहीं पता है, उसका कोई एंड ही नहीं पता है, इसलिए लाइन डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट्स। तो तीन पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट कि इसको हम लोग इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हैं दोनों डायरेक्शन में, और इसके पास जब इन्फिनिटी तक बढ़ाएंगे यानी इसके पास कोई अंत ही नहीं है, कोई इसका एंड ही नहीं है, इसका मतलब लाइन डज नॉट हैव एनी एंड पॉइंट्स। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि लाइन के पास जो होता है ना इन्फिनिटी पॉइंट्स होता है, मतलब लाइन इज मेड अप ऑफ इन्फिनिटी पॉइंट, मेड कितने पॉइंट्स बनता है, इन्फिनिटी पॉइंट से मिलकर बनता है, ठीक है। चलो, और तीसरा क्या होता है कि सर ये मान लो लाइन है, तो आपको दिखता भी होगा सर लाइन के पास सिर्फ क्या होता है, लेंथ होता है, क्या होता है, लेंथ होता है, इसके पास ना ही ब्रेथ होता है और ना ही हाइट होता है, ठीक है, सिंपल, जो कि आपका ये चौथा पॉइंट है, सिंपल। बस आप इतने ही ये तीन पॉइंट याद रखोगे, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, लाइन से रिलेटेड सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ। पहला, हाँ, डज नॉट एंड, हाँ ठीक है, ध्यान से। पहला क्या कि सर लाइन हैविंग इनफाइनाइट पॉइंट्स, लाइन के पास इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, और लाइन को हम लोग बोथ साइडेड एक्सटेंड कर सकते हैं इन्फिनिटी तक, दोनों तरफ हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, क्या तक, इन्फिनिटी तक। दूसरा कि जब सर हम इसे इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं यानी कहीं रुकेगा ही नहीं, तो क्या इसका एंड पॉइंट मिलेगा, क्या इसका कोई एंड है, सर एंड ही नहीं है, तो यानी इसका एंड पॉइंट भी नहीं होगा, यानी लाइन डज नॉट हैव एंड पॉइंट्स। ये थ्री पॉइंट्स क्लियर हो गए सारे बच्चों को। अगर ये थ्री पॉइंट सारे बच्चों को क्लियर हो गए, थ्री जो भी आपको ये थ्री पॉइंट में दिया गया था ये क्लियर हो गया, तो जल्दी से चैट बॉक्स में राइट अप कर दीजिए, है ना, जल्दी से आप इस चैट बॉक्स में राइट अप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। क्लियर है ना सारे बच्चों को, हाँ, आसान भी है ये, आसान भी, इसमें आपको कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आता है जो ये अगला जो पॉइंट दिया गया ना, ये अगला पॉइंट ये दिया है इसके नेमिंग से रिलेटेड, ठीक है। चलो अब इसका नेमिंग देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन, ये क्या करते हैं, कैसे होते हैं, ये सीख लेते हैं ना। चलो ध्यान दो, जैसे कि आपको पता चला, क्या पता चला सर कि हमें एक ये लाइन का इक्वेशन दिया गया, ये क्या एक लाइन दिया है ना, क्या ये लाइन दिया गया, जैसे कि हमें पता चला क्या ये एक लाइन है, लाइन है, इसका मतलब कैसे पता चलता है कि लाइन है, सर इसके पास दो तीर के निशान हो, दो तीर के निशान क्या बताता है कि ये लाइन है, दो तीर के निशान क्या बताता है कि ये लाइन है ना। देखो दो तीर के निशान क्या बताता है, सर लाइन है। अब हमें पता चला सर मान लो कभी इसको हमें कॉपी पे लिखना हो तो बार बार हम इतना बड़ा लाइन तीर का निशान ड्रॉ करने जाएंगे, नहीं सर, इसका कोई नामकरण करते हैं। देखो क्या करते हैं, जैसे कि हमें पता है कि लाइन जो होता है बहुत सारे छोटे 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 ऐसे बहुत सारे छोटे 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 ऐसे पॉइंट से मिलकर बनता है। जैसे कि हमें पता है लाइन जो होता है ऐसे बहुत सारे छोटे 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 पॉइंट से मिलकर बनता है, तो क्या करते हैं सर इसी पॉइंट में से किसी दो पॉइंट को हम ले लेते हैं। चलो मान लो एक पॉइंट ये ले लिया हमने, ए पॉइंट, इधर से मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ सर बी पॉइंट, है ना, ले सकता हूँ। मैंने उन्हीं सब छोटे 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 पॉइंट में से देखो बहुत सारे इसमें छोटे छोटे पॉइंट है ना, इसे बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनता है, क्योंकि हमें जानते हैं कि लाइन इज मेड अप ऑफ कितना, इनफाइनाइट पॉइंट, है ना। तो उसी में से मैंने दो पॉइंट लिया। अब बताओ ये बात कि सर हम ए से बी की तरफ भी जा सकते हैं और बी से ए की तरफ भी आ सकते हैं, मतलब कि ए से बी की तरफ गए
या फिर हम सर बी से ए की तरफ भी आ सकते हैं, दोनों तरफ से आ सकते हैं, आ सकते हैं ना। चलो, तो सर इससे क्या फायदा होगा? सर इससे एक फायदा हो जाए, क्या फायदा होगा इससे, चलो बताता हूँ। चलो, इससे एक फायदा होगा, क्या फायदा होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये सर लाइन के इक्वेशन है। तो लाइन के इक्वेशन तब मानते हैं जब आप इसके ऊपर ऐसे दोनों तीर का निशान डालोगे, ऐसे देखो दोनों तीर का निशान डालोगे, ठीक है। लाइन के इक्वेशन क्या बोलेंगे, जब हम दोनों के ऊपर ऐसे तीर का निशान बोलेंगे तो उससे कहेंगे लाइन, ठीक है, उससे कहेंगे लाइन। यानी क्या बोलेंगे, इसको कैसे लिख बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे ए बी लाइन, क्या बोलेंगे, बी ए लाइन। दोनों एक ही बात है, बी से ए की तरफ जाओ या ए से बी की तरफ जाओ, दोनों बात लाइन को ही बता रहा है कि इट इज ए लाइन, ये क्या है, एक लाइन है। आगे समझ में बाबू, आए समझ में। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चलो एक क्वेश्चन में यहाँ पे देता हूँ, बताना है यहाँ पे आप लोग। चलो इस लाइन का नेमिंग करो आप लोग चैट बॉक्स में, चलो इस लाइन का नेमिंग करो चैट बॉक्स में। चलो नेमिंग करो इसका चैट बॉक्स में, हाँ। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया से बता रहे हो आप लोग। देखो सिंपल है, देखो सिंपल से देखो, देखो एक हो गया एम, मतलब देखो एक पॉइंट हो गया इसमें, देखो एम, एक पॉइंट इसमें सर, एक पॉइंट मान लो एन। तो अगर हमको इसका नामकरण करना, चलो सर हम एन से एन भी जा सकते हैं और एन से एम भी जा सकते हैं, यानी एन या एम लिख सकते हो। अब मतलब सर क्या हम इसको इतने ही रहने देंगे, सर नहीं। अगर हमें पता करना है कि ये लाइन है, तो हमने सीखा क्या है सर, लाइन के पास दो तीर का निशान होता है, तो हमें इसके ऊपर दो तीर बनाना पड़ेगा। ये हो गया हमारा पहला तीर और ये हो गया हमारा दूसरा तीर। लाइन के पास हमें दो तीर के निशान बनाना पड़ेगा, देखो ये हो गया पहला तीर, ये हो गया दूसरा तीर, मतलब एम एन के ऊपर तीर हो गया, एन एम के ऊपर तीर हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो समझ में आ गया, देखो वही बनाएंगे, देखो यहाँ पे देखो, एक हो गया पॉइंट ए, दूसरा हो गया बी, तो क्या बोलेंगे, ए से बी तरह जाएंगे, ऊपर तीर के निशान बना दो, या फिर बी से ए की तरफ जाओ, क्या बनाएंगे, तीर के निशान बना दो। और यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि एरो क्या बताता है, एरो बताता है कि आप इस दिशा में इनफाइनाइट तक जाओगे, इस डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक जाओगे, और ये एरो बताता है कि आप इस डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक जाओगे, आप इस डायरेक्शन में कहां जाओगे, इनफाइनाइट तक जाओगे। आई होप यहां तक समझ में आ गया आपको। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में ऊपर तीन बनाना पड़ेगा, हम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ऊपर तीर के निशान बनाना पड़ेगा, हाँ चलो बहुत बढ़िया। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल कर लो। चलो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। चलो डेली जीवन में हम देख लेते हैं, डेली जीवन में देख लेते हैं, देखो मतलब दैनिक जीवन में दो एग्जाम्पल है, लाइन को समझ लेते हैं। देखो सभी के सभी बच्चे, हम उम्मीद करते हैं सारे बच्चे जरूर जरूर कभी ना कभी ट्रेवलिंग किए होंगे, ट्रेन से गए होंगे या ट्रेन के पटरी देखे होंगे। अब ट्रेन का पटरी कैसा होता है, अगर आप ध्यान से देखो ट्रेन की पटरी कैसे होगा, अगर आप ट्रेन के पास पटरी पे जाके खड़े हो जाओगे तब देखोगे कि दोनों तरफ आप देखोगे ट्रेन की पटरी जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, हमें उसका अंत ही नहीं दिख रहा है। जैसे कि आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, अगर मान लो मैं यहाँ पे जाकर खड़ा हो जाऊं, है ना, और मैं इसको देखूं, देखो ये दोनों तरफ अंत हो ही रहे हैं, देखो इधर गया, जाते गया, जाते गया, जाते गया, इधर के जाते गया, जाते गया, जाते गया, है ना, जाते गया, जाते गया, मतलब ये आगे बढ़ते गया, ये आगे बढ़ते गया। तो आप ध्यान से अगर देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो लाइन क्या होता है, लाइन जो होता है जिसके पास दो तीर के निशान होते हैं, देखो ये आगे बढ़ते जा रही है, इसका मतलब कोई हमें अंत ही नहीं दिख रहा है, और इसे ये आगे बढ़ते जा रहा है, इसका कोई अंत ही नहीं दिख रहा है। इसका मतलब आप ऐसे मान सकते हो कि जो ट्रेन का पटरी जो है ना, वो एक लाइन के जैसा है, एक सीधी रेखा के जैसा है कि उसका कोई अंत ही ना हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल बता सकते हैं, देखो ट्रांसफार्मर के पास से जो हमारे घर में लाइट आती है, कैसे आता है, वो तार के माध्यम से आता है, पोल के जरिए तार के माध्यम से आता है ना। तो देखो ये क्या हो गया, तार, है ना, ये तार। अब ये तार को भी हम देखेंगे तो ये सर आगे जाते रहता है, जाते रहता है, जाते रहता है, इसका भी कोई अंत ही नहीं दिखता है हमें, है ना। तो ये भी कैसे बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि ये लाइन की तरह दिख रहा है ना, दिस इज आवर लाइन। चलो जल्द से अब इसका भी स्क्रीन शॉट ले लो। पार्लर वाला पढ़ाएंगे, आपको सब पढ़ाएंगे, पार्लर वाला पढ़ाएंगे सर।
बिजली की रोड, रोड बिजली, हाँ ठीक है, बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। हाँ सारी चीजें बताएंगे आपको, सारी चीजें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो यहाँ तक ले लिया आपने। क्लियर, चलो अब आते हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है? ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन दैट हैज टू फिक्स एंड पॉइंट। ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि हम क्या करते हैं, पहले एक आपको लाइन बताते हैं कि लाइन क्या, लाइन सेगमेंट क्या होता है। वो लाइन से, लाइन का ही एक पार्ट होता है, वो लाइन का ही पार्ट होता है, ठीक है। चलो लाइन का ही क्या होगा, पार्ट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो गया आपको, देखो लाइन सेगमेंट, ये हो गया लाइन, है ना। ये लाइन, अब क्या करो, इस पे दो पॉइंट ले लो कोई, चलो एक पॉइंट ये ले लो, दूसरा पॉइंट ये ले लो, ए या बी, है ना। करते क्या भाई, इसको देखो दोनों जैसे कट करते हैं, चलो इसको इधर से, इसको इधर से, है ना। चलो अब क्या करेंगे, देखो इसको यहां से काटेंगे, इसको यहां से काटेंगे, क्या करते हैं, इसको दो जगह से काट देते हैं। चलो कट किया हमने इसको दो जगह से। ये हुआ क्या हमारे पास, ये हुआ हमारे पास पॉइंट ए, और ये हुआ हमारे पास क्या, ये हो गया हमारा पॉइंट बी। ये क्या हमारे पास पॉइंट बी। तो ऊपर वाला क्या था, लाइन। अब इसको मैंने जब काटा तो हमें दो पॉइंट मिला, कौन कौन पॉइंट मिला, एक लाइन, ये हो गया हमारे पास क्या, लाइन सेगमेंट। तो क्या हो गया, लाइन सेगमेंट। तब क्या बोलोगे कि सर लाइन सेगमेंट जो होता है पार्ट ऑफ लाइन, हाँ, जिसके पास दो फिक्स पॉइंट होते हैं, बहुत नहीं है, सही बता रहा हूं। देखो क्या होता है, लाइन जो होता है, लाइन सेगमेंट, वो पार्ट ऑफ लाइन होता है। क्या किया, देखो मैंने दो पॉइंट लिया, दोनों को कट किया, कट करके मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। तब अगर ध्यान से देखोगे तो ये दो जगह रुक रहा है, सर इधर से भी जाकर रुक रहा है, सर इधर से भी जाकर रुक रहा है, दोनों तरफ से रुक रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, सर इसके पास टू एंड पॉइंट हो गया। क्या हो गया सर, टू एंड पॉइंट्स हो गया। क्या हो गया हमारे पास, टू एंड्स पॉइंट हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, इसके बाद टू एंड्स पॉइंट हो गया, क्योंकि सर देखो इधर से जाके रुक गया, इधर से भी जाके रुक गया, किसके पास, लाइन सेगमेंट के पास। और लाइन सेगमेंट कैसे बनता है, लाइन को कट करते हैं तो लाइन सेगमेंट बनता है, ठीक है। चलो अब आता है इंपॉर्टेंट बात कि सर हम इसमें ए से बी की तरफ भी जा सकते हैं और बी से ए की तरफ आ सकते हैं। इसका मतलब अगर हम इसका नेमिंग करना चाहते हैं कैसे लिखेंगे, ए बी लिख दो या बी ए लिख दो, ए बी लिख दो या बी ए लिख दो, है ना। ए बी लिख दो या बी ए लिख दो। और ए बी के ऊपर क्या करेंगे, देखो ए बी के ऊपर ऐसे हम लगा दिए दो, और बी ए के ऊपर भी हम ऐसे लगा दिए क्या, दो। तो ए बी के ऊपर देखो मैंने क्या दिया, लाइन सेगमेंट, और बी ए के ऊपर भी मैंने लगा दिया क्या, लाइन सेगमेंट, ठीक है। ए बी लिख दिया, बी ए लिख दिया, ठीक है। तो दिस इज आवर लाइन सेगमेंट, दिस इज आवर क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्या, लाइन सेगमेंट, है ना। ठीक है, लाइन के लिए क्या करेंगे, दो तीर के निशान लगाते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट के लिए हमने देखो ऊपर दो हमने डॉट लगा दिया, दो हमें पॉइंट लगा दिया। तो क्या रिप्रेजेंट किया कि वो हमारा लाइन सेगमेंट है ना। चलो ठीक है, आगे देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ एक क्वेश्चन में क्या ही कराता हूँ, देखो अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना, देखो यहाँ से बताओ, इस लाइन सेगमेंट का नाम नेमिंग करके दिखाओ, इस लाइन सेगमेंट का आप नेमिंग करके दिखाओ, ठीक है। चलो ग्रेट, ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सिंपल सा, देखो सिंपल है। तो ए बी के ऊपर देखो, ऊपर लाइन लग गया, नीचे बी बी ए के ऊपर लग गया, तो इसका भी मतलब सेम सेम इसके पी क्यू का। सब पी से क्यू जाओ तो ऊपर लगा दो इसे दो, या फिर क्यू से पी आओ उसके ऊपर लगा दो दो। चलो जल्दी से अब इसका स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल बार करो, फिर मैं आपको अगला पढ़ाता हूँ। चलो जल्दी से अब इसका स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल बार करो, जल्दी करो। हाँ पी ए हो जाएगा या क्यू पी हो जाएगा, ठीक है। चलो हो गया यहाँ तक, क्लियर 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 यहाँ तक। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है आपका होता है, चलो इसे दैनिक जीवन से रिलेटेड
कोई एग्जाम्पल देख लें, डेली लाइफ में जो एग्जाम्पल देते हैं ध्यान दो। सबसे पहले हमें लाइन सेगमेंट सुनते ही हमें पास लाइन सेगमेंट सुनते ही हमारे मन में क्या आना चाहिए सर, कि इसके पास दोनों तरफ से रुक रहा होगा, यानी इसके पास दो अंत हो रहा था, यानी इसके पास दो अंत बिंदु होगा, यानी इसके पास दो एंड पॉइंट होगा। लाइन सेगमेंट सुनते ही हमारे मन में ये आना चाहिए टू एंड पॉइंट, टू एंड पॉइंट, है ना। चलो तो ये देखो पेंसिल देखो, एक तरफ दोनों तरफ एंड होता है, एक ऊपर एक नीचे, देखो ये हमारे पास देखो दो एंड पॉइंट। और जब हम इसको मेजर करेंगे, जब इसको मापेंगे तो कैसे होगा सर, ये दिखेगा हमें एक लाइन सेगमेंट की तरह। कैसे दिखेगा, एक लाइन सेगमेंट की तरह, ठीक है। चलो इन द सिमिलर वे देखो, ये देखो एक ये दिखेगा हमारे पास, देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये भी दिखेगा सर ऊपर से लेकर नीचे तक, है ना। एक हो गया सी, एक हो गया डी, ये भी कैसे दिखेगा, ये भी दिखेगा हमारे पास लाइन सेगमेंट की तरह, है ना। माचिस कितने लिए ये, ठीक है। उसी तरह अगर आप अपना हाइट मापना चाहते हो, तो एक पैर क्या हो गया, पैर एक एंड पॉइंट, एक सर एंड पॉइंट, क्या हुआ दोनों मिला के क्या हो गया हमारा एंड पॉइंट हो गया। तो हमारा क्या होगा, हाइट भी जो होता है, हाइट में हमारा एक लाइन सेगमेंट की तरह काम करेगा, है ना। चलो जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में पेन पेंसिल डंडा, हाँ डंडा मतलब हुआ स्टिक, स्टिक भी क्या हो जाएगा आपका, हाँ जिसके पास दो एंड पॉइंट हो, सिंपल जो दो जगह से रुके, हाँ दोनों तरफ रुके। पेन पेंसिल हाइट ऑफ योर बॉडी, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, हाँ चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो अब आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ जो नेक्स्ट टाइप है वो है रे। क्या है नेक्स्ट टाइप, रे क्या होता है, रे इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लाइन दैट स्टार्ट फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट एंड कैन बी एक्सटेंडेड टू इंफिनिटी। देखो ध्यान सुनो, इन अदर डायरेक्शन ध्यान दो, देखो ये भी क्या होता है ध्यान समझो। देखो क्या करते हैं, हम आराम से बनाते हैं एक पहले लाइन, ये हो गया हमारा क्या, एक लाइन, दिस इज आवर लाइन। अब देखो क्या बोला है कि रे इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लाइन, रे भी क्या पार्ट ऑफ लाइन है, कैसे बना होगा रे, देखो इसमें हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लो कि पॉइंट ले लिया हमने ए, और उस पॉइंट को हमने क्या किया, एक बड़ा सा कैंची लिया हमने, और इसको इस पॉइंट को हमने कट कर दिया, है ना। तो हम यहाँ से जैसे इसको कट करेंगे, हम यहाँ से देखेंगे, जैसे हम इसको कट करेंगे, हम यहाँ से देखेंगे कि ये हो गया आगे, फिर यहाँ से देखेंगे हम ये हो गया पीछे, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया ए, ठीक है, ठीक है। चलो ये हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखो, आपने डायलॉग सुना होगा, कौन सा डायलॉग सुना होगा, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन एंड इट इज ए, ठीक है, एक एंड पॉइंट होता है, दूसरी तरफ एरो तीन, हाँ ठीक है, आप लोग सही बता रहे, आप लोग सही बता, ध्यान से हम प्ले कर, ध्यान सुनो। एक आपने डायलॉग सुना होगा, क्या डायलॉग सुना होगा, अमिताभ बच्चन का, कि मैं जहां पे खड़ा होता हूँ वहीं से लाइन शुरू हो जाती है, वही सुना है ना। सेम रे में भी वही होता है, रे जहां से शुरू होता है वहीं से आगे बढ़ते जाता है, रे जहां पे शुरू होता है जहां से वहीं से आगे बढ़ते जाता है। जैसे कि देखो इसे देखो, हम देखो यहाँ से हम शुरू किया, देखो इसके आगे में बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, क्या मैं फिर लौट गया, नहीं आया। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने यहाँ से शुरू किया, मैं इसके आगे बढ़ते गया आगे बढ़ते गया आगे बढ़ते गया, क्या मैं लौट गया, नहीं लौट गया। तो सेम रे भी वही होता है कि, चलो यहाँ भी देखो, यहाँ भी ध्यान दो आप लोग, ठीक है, कि ए क्या हो गया, ए हमारा क्या हो गया, हम जहां से ए से शुरू किया और ए से हम आगे बढ़ते गए, ए से हम एक एक ए से हमने स्टार्ट किया और ए से हम आगे बढ़ते गए, ए से आगे बढ़ते गए, ठीक है, वहीं से, हाँ ठीक है। चलो अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, मैं कभी कभी थोड़ा सा बोल दिया, यहाँ पे ध्यान दो आप लोग, ठीक है, चलते रहता है, एक बात मैं बोलता हूँ बाकी उसी पे आप लोग लेके उठ जाते हो ना, कोई बात नहीं। चलो तो देखो इससे हमने क्या सीखने को मिला सर, इससे हमें ये सीखने को मिला ना कि सर ये जो होता है ना, एक तरफ से रुकता है, बाकी एक तरफ से नहीं रुकता है। देखो यानी इसके पास क्या बोलोगे, सबसे पहला पॉइंट कि सर इसके पास वन एंड पॉइंट होता है, ऐसे बोल दो, वन एंड पॉइंट्स होता है, इट हैव वन एंड पॉइंट। इसके पास क्या होता है सर, एक ही एंड पॉइंट होता है, ठीक है, इसके पास एक ही एंड पॉइंट होता है, ठीक है, ये पहला पॉइंट। अब मैं क्या करता हूँ सर, इसका नेमिंग, हाँ सबसे इंपोर्टेंट इसमें क्या होता है, नेमिंग इंपोर्टेंट होता है इसका, कि आपको नेमिंग करने आ रहा है कि नहीं। चलो मान लेते हैं इसे, इधर कोई पॉइंट ले लेते हैं, चलो बी, और इधर कोई पॉइंट ले लेते हैं डी। चलो इसका नेमिंग करना बताना है हमें, इसका पॉइंट ले चलो डी, और इधर लेते हैं हम बी, है ना। चलो करना क्या, ध्यान समझ, देखो ध्यान से समझो करना क्या है। देखो हमें पहले ए बी का नामकरण करना, ठीक है, बताओ इसका पहले नामकरण करके बताओ कि इसका नामकरण मतलब इसका नेमिंग करके बताओ क्या होगा। हाँ नेमिंग, हाँ नेमिंग इज कंपल्सरी, बताओ क्या होगा नेमिंग। पहले आप ध्यान समझना कि हम ए से बी की तरफ जा सकते हैं, क्या बी से ए तरफ आ सकते हैं, नहीं आ सकते।
क्या बलवंत नाम से बच्चा जानकी बाबू, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। बाकी देखो बच्चे बाकी वैसे सही कर रहे हैं, हम ए से तो बी की तरफ जा सकते हैं लेकिन फिर हम वापस नहीं आ सकते। इसलिए मैं बताया कि मैं जहां पे मतलब मैं जहां पे खड़ा होता हूँ वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। तो देखो ए से स्टार्ट किया तो ए से आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे नहीं आएंगे कभी भी, है ना। हाँ वापिस नहीं आ सकते, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चल तो क्या करेंगे बाबू, इसका मतलब क्या हुआ सर, ये हो गया ए और ये गया बी। स्टार्टिंग कहां से करेंगे, स्टार्ट करेंगे ए से, चलो स्टार्ट ए से करें और कहां तक गए बी तक। तो बी के ऊपर क्या होगा सर, तीर का निशान। चलो इसी प्रकार इसका नामकरण करके बताओ, इसका नेमिंग करके बताओ। और इसमें मुझे पता है कि कुछ बच्चे गलत करेंगे। स्टार्टिंग जहां से होता है वहां से लिखना स्टार्ट करते हैं और जहां तक जाते हैं उसको लिखते हैं, है ना। बताओ। हाँ जो दूसरा रे है उसका नाम बताओ, दूसरा रे है जो उसका नाम बताओ, दूसरा जो रे है उसका नाम बताओ। ग्रेट, चलो वीरू नाम से बच्चे बाबा आपने गलत किया, ठीक है ध्यान दो। स्टार्टिंग जहां से करते हैं, स्टार्ट कहां से करें सर, ए से स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे ए पहले, कहां तक जा रहे हैं सर, डी तक। तो स्टार्ट कहां से करें सर, ए से, तो ए के ऊपर क्या करेंगे एंड पॉइंट, और कहां तक जाएंगे हम, डी तक। तो ये कहलाएगा हमारा रे का लाइन नेमिंग। देखो ये कहलाएगा हमारा क्या, रे का नेमिंग, ठीक है। तो इस प्रकार रे कैसे होता है सर, रे क्या होता है, रे के पास देखो एक एंड पॉइंट होता है, देखो एक एंड पॉइंट और दूसरा तीर का, तीर क्या बताता है कि इसको इस दिशा में हम लोग अनंत तक, इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं, है ना। चलो ठीक है, तो चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे। हाँ इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे। करेंगे करेंगे, पोल में क्वेश्चन करेंगे, रुको 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 करते हैं पोल में भी क्वेश्चन, है ना। चलो अब आते हैं इससे रिलेटेड थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। जैसे कि सभी बच्चों ने टर्च देखा होगा, टर्च तो सभी बच्चों ने देखा होगा। टर्च क्या होता है कि अगर हम यहाँ से टर्च चलाते हैं तो टर्च आगे ही रोशनी करता है, पीछे रोशनी नहीं करता है ना। यानी मान लेते हैं देखो यहाँ से इसकी रे रे स्टार्ट हो रही है, मतलब इसकी किरण स्टार्ट हो रही है और आगे बढ़ते जा रही है, क्या पीछे आ रही है, नहीं आ रही है ना, क्या पीछे आ रही है, नहीं आ रही है। तो दिस इज आवर रे, दिस इज आवर रे, आया समझ में, दिस इज आवर रे, है ना। अब आते हैं आगे, देखो ये देखो यहाँ से हमने शुरू किया, हमने यहाँ से शुरू किया और आगे बढ़ते जाए, देखो इधर भी गए, इधर भी गए, इधर भी गए, इधर भी गए, है ना। देखो आगे बढ़ते हैं, क्या हम फिर से वापस है, नहीं है, दिस इज आवर कॉल रे, ठीक है। चलो हम तीनों को मैं क्या करता हूँ एक ही जगह आपको लिख के दिखाता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, है ना। चलो पहला हो गया आपके पास क्या, लाइन, दूसरा हो गया लाइन सेगमेंट, और तीसरा क्या हो गया, रे हो गया, है ना। चलो लाइन बताओ, लाइन सिंपल से देखो, जिसके बाद दो तीर के निशान दिखते हैं, लाइन सेगमेंट सर दो एंड पॉइंट, और रे सर जिसके पास एक ही एंड पॉइंट, है ना। चलो तो देखो लाइन सिंपल सा है, लाइन का सर क्या होता है, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनता है। लाइन सर क्या होता है, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर ये बनता है ना। और इसके पास एंड पॉइंट कितने होते हैं बताओ, लाइन के पास कितने एंड पॉइंट होते हैं बताओ, ये जल्दी से जल्दी, लाइन के पास कितने एंड पॉइंट होते हैं, चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में। अच्छा ठीक है रुको एक बार दिखाता हूँ, जीरो। चलो बात बैक बताएंगे, लाइन के पास कितने एंड पॉइंट होते हैं, लाइन के पास बताओ, लाइन के पास कुछ बच्चे दो बता, क्या लाइन के पास दो एंड पॉइंट होगा सर, लाइन की तो कोई अंत ही नहीं है, अनंत तक जाता है, ये इन्फिनाइट तक जाता है, यानी कहीं रुकता ही नहीं। तो लाइन पर एंड पॉइंट तो जीरो होता है, लेकिन ये बनता कितने पॉइंट से सर, इन्फिनिटी पॉइंट से बनता है, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स मिलकर बनता है ना। लाइन सेगमेंट पर बताओ क्या होगा, कितने एंड पॉइंट होंगे लाइन सेगमेंट पर, हाँ बताओ लाइन सेगमेंट पर कितने पॉइंट होंगे, ग्रेट, कितने होंगे, टू। रे के पास कितने एंड पॉइंट होंगे बता दो, रे के पास हाउ मेनी एंड पॉइंट्स आर देयर, रे के पास कितने एंड पॉइंट होगा, सिंपल सर एक ही तो दिख रहा है हमें, देखो एक ही तो दिख रहा है, वो बात। चलो एक बच्चे ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से जल्दी आप, चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो रे का, और चैट में डबल वाइट करो आप, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाइट करो, ले लिया। चलो अब आते हैं हम लोग अपने पोल के क्वेश्चन पे, है ना। चलो जैसे कि ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाके, बस जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करो, आंसर सही हो जाएगा, है ना। चलो हाउ मेनी एंड पॉइंट्स डज ए लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट के पास कितने एंड पॉइंट होते हैं,
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 10 सेकेंड। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ग्रेट। बहुत आसान, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है ना। चलो आपको भी पता है तो क्या बोला है सर, सिंपल बोला गया क्या कि लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट कैसे बनता है सर, मान लो ये लाइन हो गया, तो इसको जब हम दो जगह से कट करते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, चलो ए, ये हो गया बी। जब हम इसको दो जगह से कट करते चलो ऐसे ऐसे कट किया मैंने इसको, जब हम इसको दो जगह से कट करते देखो ऐसे, तो ये बन जाता है सर लाइन सेगमेंट। आपको याद होगा लाइन सेगमेंट। तो बताओ इसके पास कितने एंड पॉइंट होते हैं लाइन सेगमेंट पर, तो बोलोगे सर टू एंड पॉइंट होते हैं। मतलब कि देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो कितने एंड पॉइंट सर, टू एंड पॉइंट। तो इस ऑप्शन राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें आप डबल ऐड करो, जल्दी करेंगे, है ना। बाकी बहुत बच्चे दिखा रहे हैं, सही दिखा रहे हैं, आप लोग सही दिखा रहे हो, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है। चलो बहुत बच्चे दिखा रहे हैं, सही बता रहे हैं। हाँ, ज्योति ठाकुर, रणबीर कुमार ने बच्चे जिनके ज्वाइन किया है, बहुत बढ़िया। कुणाल भी सही बनाया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। चलो मिलते हैं हम लोग, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं हम लोग, जो कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, करो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन बहुत आसान है ना, क्वेश्चन जो है बहुत आसान है। आराम से इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना आपको, इस क्वेश्चन का आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। चलो मैं क्या करता हूँ, आपके लिए थोड़ा सा टाइमर लगाता हूँ, ताकि आप कोशिश करो कि आप टाइम के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर कर सको, है ना। चलो बताओ, इसका आंसर करना है आपको, इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। एक रेखा पर कितने बिंदु होती हैं, हाउ मेनी पॉइंट्स लाइज ऑन ए लाइन। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ना, सिंपल सा है। चलो इसमें भी आप लोग कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो। चलो सर कितने सिंपल हमने सीखा सर, लाइन कैसे बनता है सर, लाइन इसे देखो बहुत सारे छोटे 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 मैनी पॉइंट से, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनता है। कितने पॉइंट से मिलकर बनता है सर, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनता है। बताओ ये सारे कैसे बन गए, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनता है। इसका मतलब क्या हुआ, लाइन इज मेड ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर क्या बनता है, लाइन बनता है। यानी ऑप्शन डी जो मेरा सही उत्तर है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ग्रेट, हाँ ग्रेट। ज्योति ठाकुर ने सोचा जाएंगे, रणबीर कुमार, सोनिया चावला ने सोचा जाएंगे, बहुत बढ़िया। कुणाल ने सोचा जाएंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। लाइन इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, ग्रेट। चलो इन द सिमिलर वे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, है ना। चलो ये क्वेश्चन तो इससे भी आसान क्वेश्चन है ना। चलो और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर कर। ये कहाँ करना है आपको आंसर, पोल सेक्शन में जाकर करना है। मैं क्या करता हूँ आपके लिए थोड़ा सा, हाँ चलो 1 मिनट को मैं टाइम देता हूँ आपको। चलो लास्ट 40 सेकेंड।
लास्ट 10-13 सेकेंड। हाँ, सबसे आसान क्वेश्चन यही था, सबसे आसान क्वेश्चन यही था, ठीक है। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आप लोग बता सकते हो। हाँ चलो, दिखा भी सकते हो। सर सबसे आसान ये था ना, सिंपल। सर क्या देखिए सीखा था हमने, सर सीखा था कि जैसे देखो जिसके बाद दो तीर के निशान होते हैं क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं लाइन। सर अब जब लाइन के जो दो भाग में जब इसको कट करते हैं, इसके साथ जो दो भाग में कट करते हैं उसके साथ मिलता है, देखो हमारे पास क्या मिलता है, लाइन सेगमेंट। तो जिसके बाद दो पार्ट होगा, दो एंड पॉइंट होगा, उसको क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम लाइन सेगमेंट। तो सर देखो इसके बाद दो एंड पॉइंट, दिस इज आवर लाइन सेगमेंट एंड दिस इज ऑल्सो आवर लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो ये कट गया, ये कट गया। चलो, जो जिसके पास एक एंड पॉइंट है तो क्या कहलाता है सर, वह कहलाता है रे। तो देखो इसके पास एक एंड पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड आवर रे। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल बाइट करो, जल्दी करेंगे। बाकी आप लोग सही बना रहे हो, बाकी आप लोग बहुत अच्छा बना रहे हो, सही बना रहे हो, है ना। हाँ चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और चैट में डबल बाइट करेंगे, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, बहुत समझ गए बहुत समझ गए। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। मोस्ट प्रोबेबली अब आपकी अगली क्लास कब होगी, मंडे को होगी। तो आपको मैं पहले ही बोल देता हूँ क्या, बताओ क्या बोलने वाला हूँ। अच्छा, इसके पहले वाला बैच में नहीं बोल पाया है ना, कोई बात नहीं। चलो बस, ठीक है ठीक है, चलो बोल दिया। हाँ क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नया साल मुबारक हो, बहुत बढ़िया। ओके इन एडवांस, इन एडवांस। देखो मैंने पहले बोल दिया, चलो मैं थोड़ा और आपके लिए कलकारी कर दूं, है ना, सिंपल। चलो मतलब 2022 किया है ना, 2023 आने वाला है ना। चलो ओके, बाय एवरीवन बाय एवरीवन, जा सकते हो, ठीक है। देखो मैंने पहले ही बता दिया आप लोग, है ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, इसमें तो आप लोग आगे हो, ये करो तो इसमें तो आप लोग आगे हो, है ना। पढ़ने को बोलो तो वहां पर नहीं पढ़ोगे आप लोग, है ना। चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग 2 तारीख को। हाँ ठीक है, एडवांस में आप सभी बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है चलो ओके बाय एवरीवन। ठीक है, चलो बहुत बच्चे ने अपना होमवर्क भेजा, बहुत बढ़िया। चलो ओके बाय एवरीवन बाय एवरीवन, जा सकते हो आप लोग, जा सकते हो आप लोग।